दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आयरन मैन 1 मूवी को। मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान का बॉर्डर दिखाते हुए जहाँ पर यूएस आर्मी भी मौजूद है। वहाँ पर एक ऐसा बंदा आया हुआ है जो कि वेपन्स की डीलिंग करता है। इस बंदे का नाम है टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क वहाँ की आर्मी को वेपन दिखाता है और वो एक ऐसा वेपन होता है जो कि कुछ ही मिनटों में पूरे के पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद आर्मी वेपन टेस्ट करती है और फिर टोनी वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी टाइम टोनी की कार पे कोई फायरिंग करने लग जाता है। वहाँ की आर्मी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आर्मी की गाड़ी के बाहर जाने की वजह से वो सब लोग मारे जाते हैं। टोनी अपनी जान बचा के दूसरी तरफ भागता तो है, लेकिन जहाँ पर जाके वो बैठता है वहाँ पर उसकी ही कंपनी का एक बॉम्ब पड़ा होता है जो कि फट जाता है, जिसकी वजह से टोनी काफी जख्मी हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है एक दिन पहले का टाइम, जब टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन वो वहाँ पर था ही नहीं। दरअसल टोनी की कंपनी यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज की शुरुआत उसके फादर ने रखी थी और अब टोनी उसको चला रहा था। टोनी उस अवार्ड शो में नहीं था, इसलिए उसका अवार्ड कोई और ले जाता है। अब अगर टोनी उस जगह पे नहीं था तो टोनी कहाँ था? टोनी था एक कैसीनो में। वहां पर वही आदमी आता है जो कि टोनी का अवार्ड ले चुका था। वो टोनी को उसका अवार्ड आके देता है तो टोनी उसको कहता है कि यार मैं इसको कहाँ रखूंगा, मेरे घर में तो इसकी जगह ही नहीं है। इसलिए वो अवार्ड वहां पर लोगों को दे के वहां से चला जाता है। इसी टाइम वहां पर एक न्यूज रिपोर्टर आती है जो कि कहती है कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि आप इतने अच्छे अच्छे वेपन्स बना रहे हैं और ऐसे हथियार बना रहे हैं जो कि पूरी कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, अगर हम हथियार ना बनाए तो लोग हमें ही मार देंगे। इसके बाद वो दोनों कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद टोनी को बताया जाता है कि तुम्हारी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है, और फिर वो अपना प्राइवेट प्लेन लेकर अफगानिस्तान आ जाता है। इसके बाद टाइम आ जाता है प्रेजेंट डे का, जहां पर टोनी बेहोश है और वो एक बैटरी से कनेक्ट है। टोनी अपने पास खड़े आदमी से पूछता है कि मैं बैटरी से क्यों कनेक्टेड हूँ, तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारे पास हुए बम ब्लास्ट की वजह से उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स तुम्हारी बॉडी में चले गए। वो इतने छोटे थे कि हम उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन हम एक काम कर सकते थे कि उन पार्ट्स को तुम्हारे दिल तक जाने से रोक सकते थे, इसलिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया। तुम घबराओ मत, ये तुम्हारे लिए सेफ है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोनी और उस आदमी को टेररिस्ट ने किडनैप किया था और वहीं पर टेररिस्ट लीडर आता है। लीडर टोनी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है? लीडर कहता है मुझे तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल बहुत पसंद आया, अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा ही मिसाइल मेरे लिए बनाओ ताकि मैं यूएस आर्मी को खत्म करके तुम्हें छोड़ दूं। तो टोनी कहता है नहीं हरगिज नहीं, ये तुम्हारी भूल है। वहां पास खड़ा आदमी कहता है कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें ये काम करना ही होगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो आदमी साथ खड़ा था ये भी टोनी के साथ मिलकर वेपन्स बनाया करता था और इसे भी यही लोग यहाँ पर लेके आए हैं। इसके बाद टोनी कहता है कि हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हालांकि यहाँ से बाहर जाना लग तो इम्पॉसिबल रहा था और वो बंदा कहता है कि मैंने अपनी फैमिली के पास जाना है। टोनी कहता है मेरी कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक सेक्रेटरी है। फिर टोनी कहता है कि हमें एक ऐसा आर्मर बनाना होगा, एक ऐसा सूट बनाना होगा जो कि बुलेट प्रूफ हो, हम यहाँ से बाहर जाएं तो हमें उनकी गोलियों का कोई असर ना हो। इसके बाद वो बंदा कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ जो बैटरी कनेक्ट की है, तुम्हारे अंदर वही सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसके लिए हमें उस बैटरी को ढूंढना होगा और भी पावरफुल बैटरीज को भी ढूंढना होगा ताकि हम उस सूट को रन कर सकें, क्योंकि उसको रन करने के लिए काफी हैवी बैटरीज चाहिए। और दूसरी तरफ टेररिस्ट लीडर वो भी उनको मटेरियल देता रहता है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिए मिसाइल बना रहे हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं पता था कि मिसाइल के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं। इसलिए टोनी जो भी मटेरियल मांग रहा था वो दे रहा था। आखिरकार टोनी सूट तैयार कर लेता है और उस लीडर को भी इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वो वहां पर आता है और जो बंदा टोनी की हेल्प कर रहा था वो उसको काफी इंजर्ड करता है। इसके बाद आखिरकार टोनी उस सूट में सारा डाटा डाउनलोड करता है और उसको एक्टिवेट कर देता है और वहां से बाहर आ जाता है। वहां पर मौजूद सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके आर्मर में लगे रॉकेट लॉन्चर की वजह से वहां से उड़ जाता है। इसके बाद टोनी जाके गिरता है एक डेजर्ट में, जहां पर उसके आर्मर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके लोग उसको ढूंढ भी लेते हैं। इसके बाद उसके लोग उसको उस जगह ले आते हैं जहां पर टोनी पहले रहा करता था। वहां पर उसके फादर का दोस्त भी होता है जिसने इसके साथ मिलकर ये कंपनी स्टार्ट की थी। वो उसको देख के काफी खुश होता है और टोनी उससे कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूँ, मैं मीडिया कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि टोनी मीडिया पे कह रहा होता है कि मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने पकड़ लिया था और वो भी ऐसे ही वेपन की मांग कर रहे थे जो कि मैंने बनाए हैं। इसका मतलब यही है कि हमें हमारे ही वेपन से खतरा है, इसलिए मैं इस कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर रहा हूं। अगर ये कंपनी चलती भी रही तो मैं ऐसे वेपन कभी नहीं बनाऊंगा। इसके बाद टोनी के जो फादर का फ्रेंड था वो काफी परेशान हो जाता है और वो सामने आगे कहता है कि नहीं ऐसा कभी नहीं होने वाला, टोनी अभी अपनी जान बचा के आया है और इसलिए ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। इसके बाद टोनी वहां से चला जाता है और उसके फादर का फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो कहता है कि असल में मसला क्या है, तुम अफगानिस्तान के लोगों से कैसे बच के भाग निकले? तो टोनी कहता है कि मैंने वहां पर एक आर्मर तैयार किया था
क्या तुम वो देखना चाहोगे? तो वो कहता है हाँ देखना चाहूंगा। इसके बाद टोनी उसको थोड़ा सा हिस्सा उस आर्मर का दिखाता है जो कि अभी भी उसके पास है। इसके बाद वो बंदा टोनी से कहता है कि हम इस पर काम करेंगे और इसको पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। तो टोनी कहता है नहीं, और इसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी के पास चला जाता है। टोनी अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि मेरी बॉडी में जो टूल लगा हुआ है मैंने इससे भी एडवांस टूल बना लिया है, क्या तुम इसको चेंज करोगी, मतलब पहले वाले को दूसरे के साथ रिप्लेस करोगी? तो वो पूछती है कि इसका काम असल में क्या है। तो टोनी कहता है कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ मेटल्स हैं और ये टूल मैग्नेटिक वेव्स के जरिए उनको मेरे हार्ट तक पहुंचने से रोकता है। दूसरी तरफ उस डिजर्ट में टेररिस्ट भी टोनी के बनाए हुए सोर्ड को देख लेते हैं और उसको जोड़ते हैं और पता करते हैं कि ये असल में चीज क्या है। और दूसरी तरफ टोनी भी उस सूट को काफी एडवांस लेवल ले जाता है, उसमें अच्छे अच्छे रॉकेट लॉन्चर लगाता है और उसमें मौजूद सिस्टम को बोलता है कि मुझे ऊपर उड़ाओ। तो वो सिस्टम टोनी को ऊपर उड़ाता है, वो काफी बुलंदी में आ जाता है जिसकी वजह से सूट में बर्फ जमने लगती है और सिस्टम में एरर आ जाता है और इसकी वजह से वो नीचे जाके गिरता है। टोनी काफी नीचे आ रहा होता है और बर्फ भी मेल्ट हो रही थी, इसलिए वो सिस्टम को दोबारा से ऑर्डर देता है कि मुझे फिर से उड़ाओ। टोनी गिरने ही वाला होता है लेकिन उसका सिस्टम काम करने लग जाता है और वो बच जाता है। इसके बाद टोनी वापस आके उसमें थोड़ी और चेंजेस करता है और उसको और एडवांस्ड लेवल ले जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि टोनी स्टार्क की सेक्रेटरी, उसने एक बॉक्स में कुछ लिखा होता है और पुराना टूल भी उस बॉक्स में छोड़ा होता है जिसको देखकर टोनी काफी खुश होता है। इसके बाद वो एक पार्टी में आते हैं और वहाँ पे काफी टाइम एंजॉय करते हैं। इसके बाद वही पुरानी रिपोर्टर आती है जो कि उससे कहती है कि अफगानिस्तान अब पहले से भी बड़े बड़े मिसाइल बना रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या तुमने उसको ये परमिशन दी है या वो खुद से बना रहा है। ये देख के टोनी काफी परेशान होता है, टोनी काफी गुस्से में होता है और वो समझ जाता है कि ये उसी बंदे ने किया है जो कि उसके फादर का फ्रेंड है, मतलब कि उसकी कंपनी का शेयर पार्टनर। वो उसके पास जाता है और उसको कहता है कि यार तुमने ये सब कुछ किया। तो वो कहता है कि मुझे करना पड़ा। ये सुनकर टोनी कहता है टेररिस्ट वहां के मासूम लोगों को मार रहे हैं और तुमने उनकी मदद की, हमारी कंपनी ऐसा काम कभी नहीं करेगी। लेकिन वो बंदा टोनी की एक नहीं सुनता। इसके बाद टोनी घर आ जाता है और खुद से ही कुछ करने की सोच रहा होता है। इसके बाद टोनी अपने सूट को काफी एडवांस लेवल ले जाता है, वो हर तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर देता है, उस सूट में हर तरह के वेपन्स लगाता है, छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर भी लगाता है। इसके बाद वो उस आर्मर को पहन के सीधा अफगानिस्तान चला जाता है, वहां पर मौजूद कुछ टेररिस्ट को मारता है और वहां पे एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ के उस जगह को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वहां पे मौजूद एयरफोर्स को भी इस बात का पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन वो आयरन मैन को ढूंढ नहीं पा रहे थे। इसके बाद टोनी अपने दोस्त को फोन लगाता है और उसको कहता है कि ये ब्लास्ट मैंने ही किए हैं, तुम इस बात को संभाल लेना। इसके बाद टोनी का दोस्त एयरफोर्स को बताता है कि हो सकता है कि ये वाले धमाके कुछ दुश्मनों ने मिलकर किए हों, मतलब कि वो टोनी का नाम इसमें नहीं आने देता। टोनी के फादर का दोस्त ये चीजें देखकर काफी हैरान हो रहा होता है और वो अफगानिस्तान चला जाता है। वहां पर वो टेररिस्टों से मिलता है और वो कहता है कि हमें पता है कि ये काम आयरन मैन ने किया है, लेकिन हम तब तक खामोश हैं जब तक हमें इस बात का पूरी तरह से पता नहीं चल जाता। और फिर वो कहते हैं कि अगर तुम हमें इस सूट को रन करने का फॉर्मूला बता दोगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे। लेकिन टोनी के फादर का फ्रेंड ऐसा नहीं करता, बल्कि उन टेररिस्ट को डरा धमका कर वो सूट भी वापस ले आता है। दूसरी तरफ टोनी को भी पता चल जाता है कि उसका पहले वाला सूट किसी ने चुरा लिया है। वो नहीं चाहता होता कि उसकी आइडेंटिटी यूज करके, आयरन मैन की आइडेंटिटी यूज करके कोई लोगों पर जुल्म करे और नाम आयरन मैन का आ जाए। इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी को भी बताता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सेक्रेटरी उस बंदे के ऑफिस में जाती है जो कि टोनी के फादर का फ्रेंड है और वहां पर सारा डाटा कॉपी करने लगती है। वहां पर उसको पता चलता है कि इसी बंदे ने ही टोनी को पकड़वाया था, क्योंकि ये चाहता था कि इस कंपनी में टोनी का बिल्कुल भी शेयर ना रहे, बल्कि ये कंपनी हमेशा के लिए मेरी हो जाए। वो डेटा कॉपी हो जाता है और इसी टाइम वहां पे वो आदमी भी पहुंच आता है, लेकिन सेक्रेटरी उसको बातों में उलझाती है और फिर वहां से चली जाती है। अब वो बंदा भी इतना इनोसेंट तो था नहीं, उसको भी पता चल जाता है कि डेटा कॉपी हो चुका है। वो काफी गुस्सा होता है और वो भी वहां से चला जाता है। सेक्रेटरी बाहर आ रही होती है और उसे एक आदमी मिलता है जो कि उससे कहता है कि आप टोनी की सेक्रेटरी है ना, क्या आप मेरी उससे बात करवा देंगी, क्या आप मेरा इंटरव्यू करवा सकती हैं। लेकिन वो चुपचाप वहां से चलती रहती है और ऊपर वो खड़ा आदमी, उसे भी शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो अजीब है। इसके बाद वो आदमी भी एक वैसा ही टूल बनवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो वो टूल बनवा रहा था वो काफी बड़ा था, लेकिन उसको बनने में काफी टाइम भी लग रहा था। लेकिन फिर वो गुस्से में टोनी के घर जाता है और उसकी बॉडी को डीएक्टिवेट कर देता है और उसकी बॉडी में लगा वो टूल निकाल लेता है और वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से टोनी काफी डाउन डाउन फील कर रहा था। लेकिन उसको याद था कि उसकी सेक्रेटरी ने उसको एक पुराना टूल भी दिया था, इसलिए वो उस टूल को अपनी बॉडी में फिक्स करता है और फिर वो सूट पहन लेता है। दूसरी तरफ वो बंदा उस टूल को चुरा के लेके आ चुका था और उसके पास भी एक बहुत बड़ा सूट था जिसका नाम वो रखता है आयरन मॉन्गर, और वो टूल उस आयरन मॉन्गर सूट के अंदर लगा देता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होने लगता है। इसी तरह वहां पर ओरिजिनल आयरन मैन भी आ जाता है और इन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। ये लड़ते लड़ते रोड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आयरन मैन को पता था कि ये वाला सूट यानी कि आयरन मॉन्गर का सूट अभी पूरी तरह से ओके नहीं है,
इसलिए वो हवा में उड़ने लगता है और काफी ऊंचाई पे चला जाता है ताकि आयरन मॉन्गर भी उसका पीछा करे, और वो उसका पीछा करता भी है। बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाके आयरन मॉन्गर का सूट जमने लगता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन जब नीचे आता है तो उसका सूट फिर से एक्टिवेट हो जाता है और उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई होने लगती है। और इसके बाद वो जाके गिरते हैं उस लैब में जहां पर उस बंदे का टूल बनाया जा रहा था। इसके बाद टोनी अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि तुम उस टूल को एक्टिवेट कर दो जिसकी वजह से वो ब्लास्ट होगा और इसी टाइम मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन ये आयरन मॉन्गर इसमें तबाह हो जाएगा क्योंकि इसको पता ही नहीं होगा कि वो चीज फटने वाली है। इसके बाद टोनी की सेक्रेटरी सेम यही काम करती है और वो सभी टूल्स को एक्टिवेट करने लगती है। उस टूल से काफी सारी रेज निकल रही होती हैं जो कि उस आयरन मॉन्गर के इर्द गिर्द आ जाती हैं, जिसकी वजह से आयरन मॉन्गर मारा जाता है। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं टोनी का इंटरव्यू होने वाला था और उसके पास एक बंदा आता है और उसे स्क्रिप्ट देता है कि आपने नहीं बताना कि आप आयरन मैन हैं। सभी लोग टोनी से सवाल पूछ रहे थे कि क्या आप ही हैं आयरन मैन। इस टाइम वहां पर टोनी का दोस्त आता है जो कि उसको कहता है कि जो सच है तुम वही बताना। तो वहीं पर टोनी बता देता है कि आई एम आयरन मैन और सब लोग वहां पर फोटोज लेने लग जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।